तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 19th ऑफ अगस्त 2022 और डे है फ्राइडे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग जब भी हॉलीडे हुआ करेगी तब हम लोग प्रेपोजिशन पर काम करेंगे। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप बोर्ड क्लासेस में हैं, 10th क्लास में है, 12th क्लास में है या आप छोटी क्लासेस में हैं, तो प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। प्रेपोजिशन तो एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बिना इंग्लिश सीख पाना मुश्किल है। तो इसलिए 2-3 पार्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर से उसका रिकैप करेंगे कि क्या-क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज यहाँ पे 4-5 कुछ क्वेश्चन है, इनको देखेंगे और इसी के साथ हम लोग कई सारे और भी एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज हम देखेंगे फ्रॉम का यूज़ कहाँ पे होता है, टू प्रेपोजिशन का कहाँ होता है, अंडर का कहाँ पे होता है, बिलो का कहाँ पे होता है, ओवर का कहाँ पे होता है, एबव, बिलो। तो ये सभी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिर ज़्यादा विलंब ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस कैमरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आज जन्माष्टमी भी है, तो सबसे पहले आज जन्माष्टमी की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चन पर इस एक्सरसाइज पर आने से पहले, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं मैं इनको जूम करके दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पहले प्रेपोजिशन में पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा रिकैप करते हैं ताकि ऐसे ही हमारी सीरीज आगे कंटिन्यू चलती रहे। सबसे पहले देखिए हमने देखा था कि ऑन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? ऑन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने ऑन। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। यस, एक मिनट रुक जाइए। यस, ऑन। तो ऑन का यूज़ हमने देखा था कि देखिए सबसे पहले तो प्रेपोजिशन कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रेपोजिशन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन या दूसरे शब्दों से, मतलब नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से रिलेशन बताए, वो हम लोगों को मतलब कि वो प्रेपोजिशन होती है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि आई एम, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, आई एम इन द क्लास। तो यहाँ पे इन लगा, ये वो प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये जो आई है यहाँ पे, आपको पता है प्रोनाउन है, यहाँ पे नाउन कुछ भी हो सकता है यार। और क्लास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो नाउन, प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन बता रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्लास में हूँ, इन द क्लास। तो यहाँ पे इन हमें क्या बता रहा है, इन प्रेपोजिशन हमें क्या बता रहा है कि इनके दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन हमें यही बताती है। तो सबसे पहले हमने देखा था ऑन का यूज़। किसका देखा था? ऑन का यूज़ देखा था। सबसे पहले ऑन का यूज़ देखा था किसी चीज़ के सरफेस को बताने के लिए। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 10th क्लास में है तो एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड ऑन से बनने वाला है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि द बुक, ठीक है, बुक टेबल पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। और भी कई सारे एग्जांपल हमने देखे थे। तो एक हमने देखा, क्योंकि अब एग्जांपल नहीं देखेंगे, जल्दी जल्दी से आज हम अपने टॉपिक पर आएंगे। तो एक छोटा सा रिकैप कर रहे हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी से सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ हमने देखा था। ठीक है, फिर लास्ट में हम और भी कई सारे इनसे रिलेटेड भी एग्जाम्पल करेंगे। एक हमने देखा था दिन, मतलब कि डेज और डेट्स को बताने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई वॉज बॉर्न और डैश 10th जनवरी, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे डे बताया जा रहा है या डेट बताई जा रही है या। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि दे मेट मी ऑन संडे। ठीक है, तो ऑन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे संडे आ रहा है। ठीक है, तो डेट और तारीखों को बताने के लिए, दिन और तारीखों को बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे ही विल केम, या कम कर देते हैं, ही विल कम ऑन, आज है फ्राइडे, तो ही विल कम ऑन फ्राइडे। वो फ्राइडे फ्राइडे को आएगा, तो डे आ रहा है, डे को बताने के लिए ऑन का यूज़ किया। ठीक है, एक हमने देखा था किसी डिवाइस, डिवाइस या कोई हो, जैसे मशीन हो, डिवाइस और मशीन को बताने के लिए। ठीक है, जैसे ही सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, तो ऑन कैलकुलेटर।
ठीक है, तो वो जो एक डिवाइस है, एक मशीन है, ठीक है। तो डिवाइस और मशीन को जैसे टेलीविज़न पर जब आप कुछ देख रहे हैं तो ऑन टेलीविज़न, इन टेलीविज़न नहीं, ऑन टेलीविज़न, ठीक है। तो ऐसे जब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था कि एक किसी बॉडी के पार्ट को बताने के लिए भी हम लोग जो वो ऑन का यूज़ कर लेते हैं। जैसे 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 आइसक्रीम जो वो हमने देखा था एक एग्जांपल कि आइसक्रीम जो वो कहाँ पे गिर गई, बॉडी के किसी भी पार्ट पे गिर गई, जैसे हाथ पर गिर गई तो मैं बोलूँगा ऑन द हैंड। नीचे गिर गई जैसे पाँव में गिर गई, लेग पे गिर गई, ठीक है, तो फेल ऑन माई लेग, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी के किसी पार्ट को बताने के लिए भी हम लोग जो ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक लास्ट हमने देखा था स्टेट बताने के लिए, ठीक है, स्टेट मतलब अवस्था बताने के लिए, ठीक है। तो जैसे ऑन द कॉर्नर हो गया, ऑन द ट्रेन, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ शिप, ठीक है। तो ऑन का यूज़ जब हमने ऐसे देखा था, जैसे मैं बोलूँ कि व्हाट्स ऑन टेलीविज़न, व्हाट्स ऑन टेलीविज़न, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीविज़न क्या है, डिवाइस है, ठीक है, मशीन बोल दो इसको, ठीक है। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल, तो पिक्चर जो वो किस पर है, सरफेस पर है, वॉल के सरफेस पर है, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ किया। तो ये हमने जो वो कुछ ऑन के जो वो एग्जाम्पल देखे थे। और भी हमने जैसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम देख लिया था कि टाइम में जैसे जैसे घड़ी होती है, घड़ी में जो 3 जो वो हैंड्स होती है, एक आवर, मिनट और सेकंड की, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐट का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, ऐट का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँ कि आई गो टू टू स्कूल, अब टाइम बताना है कि कितने बजे जाता हूँ, ठीक है। तो एट 7 o'clock, ठीक है, एट 7 PM बोल दो, ठीक है, AM बोल दो, PM तो नहीं, AM होगा, ठीक है, PM तो शाम का 7 बज के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई गो टू स्कूल एट लगेगा क्योंकि टाइम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आवर बताने हो, मिनट या सेकंड बताने हो, वहाँ पे एट का यूज़ करिए। या हमने देखा था एक कैलेंडर, अब मैं एट का यूज़ जो आपको बता रहा हूँ, एट 88, ठीक है। कैलेंडर का यूज़, कैलेंडर में जो वो हम लोग जैसे कैलेंडर में होता है ईयर, तो ईयर को बताने के लिए हम लोग जो वो इन का यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें हमने दो दो देखे थे, जैसे ईयर और मंथ होते हैं जो सबसे बड़े बड़े हैं, जैसे ईयर के अंदर मंथ होता है, ईयर, ठीक है। तो ईयर और मंथ को बताने के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। और डे और डेट्स जो कि हम लोग देख चुके हैं, वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, ठीक है। तो प्लेस जब आप किसी जगह पर बैठे हो और जगह चारों तरफ से घिरी हो, तो वहाँ पे हम लोग जो वो इन का यूज़ कर लेते हैं। जैसे जैसे आई एम इन द क्लास, ठीक है, आई एम इन द क्लास, तो क्लास के अंदर, क्लास के अंदर, इन द क्लास, ठीक है। या एट का यूज़ जो वो हम लोग वहाँ भी करते हैं, ये भी हमने देख लिया था कि जहाँ पे कुछ एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई एम एट द स्कूल गेट, मैं जब वो स्कूल के गेट के पास हूँ, तो एग्जैक्ट लोकेशन मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे जब वो ऐड का यूज़ आप करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही है, ठीक है। तो ऑन का हमने देखा, इनका देख लिया, और भी कई सारे, जैसे विद का भी हमने देख लिया था। तो विद में जब हमने देखा था कि जैसे कोई फीलिंग्स, भावना को दिखाने के लिए, जैसे आई एम हेल्पिंग विद हिम, ठीक है। तो जैसे आई एम वेरी अपसेट विद माई लाइफ, तो इमोशन को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग विद का यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन में जो वो कई सारे हमने देखे थे। और हमने विद का एग्जांपल देखा था कोई टूल्स हो, जैसे कि ही, जैसे आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर विद अ पेन, ठीक है। तो यहाँ पे विद टूल्स आ गए, सॉरी, पेन जो वो कोई टूल्स आ गए, उससे जब हम लोग कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कोई औजार है हमारे पास, तो विद अ पेन जो वो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी हमने कई सारे एग्जांपल देखे थे, जैसे कि बाई का यूज़ कैसे देखा था, ठीक है। अब सब कुछ जो वो एक बार फिर से जो वो डिस्कस नहीं करते, मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ, फिर अपने टॉपिक पर जो वो आते हैं, ठीक है। बाई का यूज़ हमने देखा था, बाई का यूज़ देखा था कि किसी काम के करने के तरीके को बताने के लिए, जैसे बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है, बाई मिस्टेक हम लोग बोलते हैं। जैसे आई एम टॉकिंग बाई फोन, ठीक है, आई एम टॉकिंग बाई फ़ोन, ठीक है, मैं जो वो फ़ोन पर जो वो बात कर रहा हूँ, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो हिंदी और इंग्लिश में जो वो आप जैसे ऑन का यूज़ जो वो पर नहीं होगा, हिंदी में जो वो जैसे पर का यूज़ आप करेंगे, हिंदी वाले वर्ड में जो अगर पर होगा तो सभी जगह ऑन नहीं होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो काम करने के तरीका को बता रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सेंड दिस लेटर, प्लीज़ सेंड दिस लेटर बाई पोस्ट, तो कैसे पोस्ट करना है वो बाई पोस्ट तभी लगा क्योंकि ये तरीका बता रहा है, ठीक है, कैसे बाई पोस्ट। तो बाई का यूज़ जब वो ट्रैवलिंग के लिए भी होता है, हम लोग बोल देते हैं कि बाई ट्रेन जा रहे हैं, बाई बस जा रहे हैं, बाई स्कूटर, बाई कार, जो भी है, ठीक है। और हमने देखा था डूअर को बताने के लिए, डूअर, डूअर मतलब करने वाले को दिखाने के लिए। जैसे कोई पेंटिंग बनी है तो मैं लिख दूंगा अपना नाम, बाई मनोज, ठीक है, मैंने बनाई तो मैंने अपना नाम लिख लिया, ठीक है। डेडलाइन को बताने के लिए हम लोग जो वो यूज़ करते हैं बाई का, ठीक है। जैसे आई वांट दिस लेटर बाय मंडे, मुझे जो वही लेटर चाहिए मंडे को, ठीक है। तो डेडलाइन बता दी मंडे, मंडे के बाद मैं नहीं ले सकता, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ स्कूल में कि आई वांट योर कॉपीज़
बाय सैटरडे, ठीक है। तो ये जो वो डेडलाइन मैंने बता दी, ठीक है। तो ऐसे हमने कई सारे एग्जांपल देखे थे। तो चलिए फिर अपने टॉपिक पर, आज के टॉपिक पर आते हैं कि हमने जो वो आज वो क्या क्या पढ़ना है। वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेपोजिशन। चलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो भी जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है वैसे वैसे जो वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे फर्स्ट, देखिए यहाँ पे प्रेपोजिशन में फर्स्ट लिखा है वी आर गोइंग डैश द शिमला, ठीक है। वी आर गोइंग डैश द शिमला। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए बात क्या हो रही है, कहाँ चला गया, यस। तो वी आर यहाँ पे अगर आप नहीं देख पा रहे हैं अच्छे से तो मैं बोल रहा हूँ, आप बोलने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वी आर गोइंग डैश द शिमला या डैश द स्टेट म्यूजियम हो गया, जो भी है, ठीक है। आगे वी आर गोइंग टू म्यूजियम हो गया, ठीक है, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे जो वो एक डायरेक्शन बता रहा है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट जो वो आप सीखिए कि जब कोई भी चीज़ जो वो आपकी तरफ आ रही हो या किसी चीज़ की तरफ जा रही हो, तो मतलब आपको एक जो वो डायरेक्शन बताने की कोशिश करो, मैं जो वो शिमला की तरफ जा रहा हूँ, स्टेट म्यूजियम की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टू का यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर गोइंग टू द शिमला, या सॉरी द वी आर गोइंग टू द म्यूजियम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कई सारे और भी एग्जाम्पल उसके हैं, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। मैं जो वो दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ तो टू दिल्ली। आई एम गोइंग टू लंदन, मैं लंदन की तरफ डायरेक्शन बता रहा हूँ ना। तो सी इज़ कमिंग टू मी, अब देखिए सी इज़, और भी एग्जांपल देखिए इसके साथ, सी इज कमिंग, सी ओ एम कमिंग टू मी, ठीक है। सी इज कमिंग टू मी, वो जो वो मेरी तरफ आ रही है। तो मैंने बोला कि कोई भी चीज़ आपकी तरफ या किसी भी चीज़ की तरफ जा रही हो, डायरेक्शन आ रही हो, तो वहाँ पे जो टू का यूज़ करिए, सी इज कमिंग टू मी, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जो वो टू का यूज़ मैं जो वो करूँगा। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे सी इज गिविंग मनी टू हर, या टू हिम कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो शी इज गिविंग मनी टू हिम, उसने जो मनी उसको दिया। अब मनी जो किसकी तरफ जा रही है, तो वहाँ पे कहीं भी किसी भी तरफ जा रही है, तो वहाँ पे टू हिम या टू हर जो भी लगाना है वो लगा दो, ठीक है। तो टू का यूज जो जैसे हम लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू स्पीक या आई वांट टू मीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो यहाँ पे भी हम लोग जो वो टू का यूज़ करेंगे, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू स्पीक हर या हिम, ठीक है। तो डायरेक्शन को बताने के लिए हमने जो वो टू का यूज़ देख लिया। और भी टू का यूज़ होता है, जैसे 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 देखिए एक तो टू होता है, ठीक है, एक तो टू होता है, एक जो वो आप बोलेंगे कि टू वर्ड्स हिम, तो टू वर्ड्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, टू और टू वर्ड्स में, टू वर्ड्स भी अपने आप में एक प्रेपोजिशन ही है, ठीक है। तो टू का यूज़ हम तब करते हैं जब बिल्कुल कन्फर्म हो, ठीक है, बिल्कुल कन्फर्म हो कि वहाँ पे जाना ही जाना है। जैसे मैं बोलूँगा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे टू का यूज़ लगा क्योंकि कन्फर्म है कि स्कूल ही जाना है। तो टू वर्ड्स अगर मैं लगाता यहाँ पे तो क्या होता, देखिए जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम गोइंग टू वर्ड्स स्कूल, यहाँ पे अगर टू वर्ड्स लगाऊंगा तो मेरा पक्का नहीं है कि मैं स्कूल ही जाऊंगा। टू वर्ड्स का यहाँ पे एक आप ऐसे समझिए कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, अब पक्का तो है नहीं कि स्कूल की तरफ ही जा रहा है, क्या पता बीच में जो बंक मार के कहीं और निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टू वर्ड्स का यूज़ हम लोग जो वहाँ पे करेंगे जहाँ पे पक्का नहीं है कि वहाँ पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। जैसे बोलूँगा आई एम गोइंग टू शिमला, तो इसमें कन्फर्म हो रहा है कि टू लग रहा है, मतलब कि कन्फर्म है कि शिमला ही जाएगा। अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स शिमला, मैं शिमला की तरफ जा रहा हूँ, क्या पता वो शिमला से इधर उधर निकल जाए, ठीक है। तो ऐसे जो वो आप टू और टू वर्ड्स में छोटा सा डिफरेंस जो वो हमने देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा है आई हैव गॉट द बर्थडे सरप्राइज डैश माई फ्रेंड, ठीक है। मतलब जो वो यहाँ पे कहाँ से बर्थडे जो वो यहाँ पे मिला, मतलब किसकी तरफ से मिला, आई हैव गॉट मुझे मिला बर्थडे सरप्राइज फ्रॉम, चलिए अपने फ्रॉम जो वो आ गया ऐसे ही दिमाग में, मतलब कि मुंह पर, तो फ्रॉम माई साइड, सॉरी फ्रॉम माई साइड बोल दो, फ्रॉम माई फ्रेंड, तो फ्रेंड की तरफ से आया, तो यहाँ पे जो वो फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि फ्रॉम का यूज़ जो वो और कहाँ कहाँ हम लोग जो वो यूज़ कर लेते हैं। देखिए फ्रॉम का यूज़ जो वो जब कोई चीज़ जब मतलब कि किसी चीज़ से आ रही हो, जब कोई किसी तरफ से आ रहा हो तो हम लोग जो फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि प्रेपोजिशन में भी हमने देखा, नहीं प्रेपोजिशन में हमने देखा कि कोई भी चीज़ किसी की तरफ जा रही हो, किसी की तरफ आ रही हो, ठीक है। यहाँ पे हम किसी चीज़ से आ रही हो, वहाँ पे ऑरिजिन बताया जा रहा है, ये ऑरिजिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑरिजिन को बताने के लिए हम लोग जो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे आप इसी एग्जाम्पल में समझिए, आई हैव गॉट द बर्थडे सरप्राइज, कहाँ से मतलब ऑरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से आ रहा है वो, तो यहाँ पे फ्रेंड से मिला मुझे, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल देखिए, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम
स्कूल, ठीक है। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम स्कूल का मतलब है कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ। ओरिजिन कहाँ पर है? स्कूल है, तो फ्रॉम जो वो हमने लगा दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वेयर आर यू फ्रॉम, तो वेयर आर यू फ्रॉम मतलब कि आपका ओरिजिन कहाँ से, आप कहाँ से आए हो, वेयर आर यू फ्रॉम, कब कहाँ से हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमने जो वो फ्रॉम का यूज़ कर लिया, ठीक है। या अगर मैं बोलूँ कि दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, ये जो मेरी तरफ से है, जैसे मेरा जन्मदिन है मान लो, मेरा नहीं किसी और का है, मैंने उसको गिफ्ट दे दिया, तो मैं बोलूँगा दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, ओरिजिन कहाँ पर है, ठीक है। तो ओरिजिन को बताने के लिए कोई चीज़ कहीं से आ रही हो तो वहाँ पे हम लोग वो फ्रॉम का यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पर, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट थर्ड पर। आई क्या लिखा, वॉच योर वीडियो डैश टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। आई वॉच योर वीडियो डैश डैश टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे तो मैंने टू बोल दिया, ठीक है, टू ही यहाँ पे होगा, टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे टू लिख दिया है गलती से। तो आई वॉच योर वीडियो टू लर्न इंग्लिश, तो इंग्लिश को लर्न करने के लिए मैं जो वीडियो देखता हूँ, तो यहाँ पे टू का ही यूज़ क्यों लगा वो जो वो थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए टू का यूज़ जो वो हमने अभी देखा कि टू जो वो जब कन्फर्म हो वहाँ पे हम लोग जो वो लगाएंगे। टू का यूज़ जो वो और भी होता है, जैसे एज एन इन्फिनिटिव जो वो हम लोग टू का यूज़ करते हैं। जैसे एक्शन, एक्शन जो वर्ब है जो या जो मेन वर्ब है उससे पहले जो हम लोग टू का यूज़ करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ही वांट्स ही वांट्स टू मीट यू, ठीक है, वो चाहता है कि आपसे मिले, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि वो चाहता है, इसका एक पर्पस है, एक उद्देश्य है उसका कि आपसे मिले। ही वांट्स टू मीट यू, वो जो आपसे मिलना चाहता है, ही वांट्स टू मीट। तो जब कोई पर्पस हो, जब कोई उद्देश्य हो, तो वहाँ पे जो हम लोग टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं और बोलूँ जैसे जैसे कम ही केम हेयर टू प्ले, या ही कम बोल दो, ही कम हेयर टू प्ले। तो वहाँ ये जो वो वहाँ पे क्यों आया, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, खेलने के लिए। तो यहाँ पे पर्पस को बताने के लिए हम जो टू का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे एग्जाम्पल में भी तो पर्पस है, देखिए टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को लर्न करने का पर्पस है, उद्देश्य क्या है, इंग्लिश लर्न करना। तो यहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। तो याद रखिए पर्पस को यूज़ करने के लिए हम लोग, पर्पस बताने के लिए जो हम लोग टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो आप लोग पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, प्लीज़ सेंड दिस लेटर डैश एनिमल्स, क्या लिखा है, प्लीज़ सेंड दिस लेटर डैश एनिमल। यहाँ पे मेरे ख्याल से टू ही होगा, लेकिन ये एनिमल, प्लीज सेंड दिस लेटर टू एनिमल, लेटर की जगह कुछ और डाल देते हैं यहाँ पे। ऐसा करते हैं, एनिमल की जगह कुछ और डाल देते हैं, प्रिंसिपल लिख देते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्लीज़ सेंड दिस लेटर टू प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब कि इस लेटर को जो वो भेजिए प्रिंसिपल की तरफ, ठीक है। अब प्रिंसिपल की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन आ रही है, तो टू टू ही तो लगेगा, ठीक है। हमने देखा डायरेक्शन को बताने के लिए टू लगेगा। तो प्लीज़ सेंड दिस लेटर टू प्रिंसिपल टू एनिमल, जो भी है लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा टू का यूज़ वो हम लोग जब देखिए टू का यूज़ हम ऐसे भी करते हैं, कोई लिमिट बतानी हो, ठीक है, कोई लिमिट आ जाए या कोई एंडिंग पॉइंट आ जाए, ठीक है, या कोई एंडिंग पॉइंट को बताना हो। जैसे जैसे मैं बोलूँ कि ही वर्क ही वर्क या वी वर्क 9 to 6, मैं जो वो 9 से 6 बजे तक काम करता हूँ, 9 to 6। यहाँ पे जो वो देखिए बताई जा रही है, रेंज बताई जा रही है, एक लिमिट बता रही है 6 बजे तक, ठीक है। या मंडे टू सैटरडे बोल दो, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे, तो टू लग रहा है ना बीच में, तो ऐसे कोई लिमिट आ जाए या एंडिंग पॉइंट आ जाए तो वहाँ पे जो हम लोग टू का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि द पोटैटो, पोटैटो मतलब आलू, पोटैटो का प्राइस जो आजकल चला है 40 के आसपास। तो पोटैटो पर पर केजी प्राइस रोज रोज अप टू RS 40, मतलब कि RS 40 से आगे चला गया है, ठीक है। तो राइस हो गया है, रोज मतलब कि हो गया है, ठीक है। तो ऐसे जो आप कई सारे और भी एग्जांपल जो यहाँ पे बना सकते हो। और भी हम लोग कई सारे और भी एग्जांपल देंगे कि तब जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर मतलब कि एक बार हमने जो कंसेप्ट सीख लिया, फिर जो बीच बीच में मैं बताता रहूँगा कि टू का यूज़ क्यों लगा, अंडर का यूज़ लगा, ओवर का क्यों लगा, वो अभी अंडर और ओवर आने वाला है, देखिए। तो नेक्स्ट है यहाँ पे तो टू लगेगा। नेक्स्ट ये वाई आर यू हाइडिंग डैश द टेबल, यहाँ पे आ रहा है अंडर द टेबल। अब अंडर का यूज जो वो क्यों हो रहा है, प्लीज सेंड दिस लेटर, सॉरी, वाई आर यू हाइडिंग अंडर द टेबल। अब देखिए अंडर का यूज जो वो हमने क्यों किया, अंडर का यूज जो वो क्यों हम लोग जो वो करते हैं वो समझिए जरा। देखिए सबसे पहले तो अंडर और ओवर को, अंडर और ओवर जो एक दूसरे का अपोजिट है वो समझिए। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ इन चारों का। ओवर और एक हो गया अंडर, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। और एवव
एबव और बिलो, एबव और बिलो ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब एबव और बिलो का यूज़ कहाँ कहाँ पे करेंगे, एबव और ओवर का यूज़। देखिए जब एबव की बात आती है तो बहुत ऊंचाई की बात कर रहा होता है, ठीक है, बहुत ऊंचाई मतलब कि उसी चीज़ से कंपैरिजन करते हुए तो बता रहा है, ठीक है, लेकिन उससे जो वो टच नहीं होती है वो चीज़, ठीक है, टच ना हो बहुत ऊपर हो तो वहाँ पे हम एबव का यूज़ करते हैं, अगर टच हो रही है तो वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर वाली साइड। अब नीचे चले जाएं तो नीचे वाली साइड जो अगर टच हो रही हो तो वहाँ पे जो वो अंडर यूज़ करें, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं है, ठीक है, कंपैरिजन कर रहा है कि ये इसके नीचे है, ठीक है, अगर कंपैरिजन करें कि बिलो मतलब कि बिलो मतलब बहुत नीचे हो गया, ठीक है, तो ये जो वो एक दूसरे के अपोजिट है, ओवर अंडर एबव बिलो, ठीक है। एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे जो वो एग्जांपल है, कहाँ चल गया, वाई आर यू हाइडिंग अंडर द टेबल, आप जो वो यहाँ पे क्यों छिपे हुए हैं टेबल के नीचे, वो टेबल के नीचे है, बिलो द टेबल क्यों बोले, क्योंकि ज़्यादा नीचे नहीं है, टेबल के ही नीचे है, टेबल ने उसको कवर करके रखा है। तो जब कवरिंग की बात आती है, कवरिंग का मतलब है वो उसके जैसे कंबल है, जैसे कंबल आपने ओढ़ के रखा है, तो यहाँ पे जो वो अंडर, अंडर नहीं बोलेंगे, कवरिंग के लिए हम लोग जो वो क्या बोलेंगे, अ, हाँ अंडर ही यूज़ करेंगे, ठीक है, अंडर द, अंडर अंडर का यूज़ मतलब वहाँ पे करते हैं जब कोई चीज़ कवर हो रही हो, ठीक है। अगर कोई बहुत नीचे या बहुत ऊपर है, ऊंचाई पर है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हम लोग जो वो एबव का यूज़ कर लेते हैं, या विलो का यूज़, बहुत नीचे है तो विलो का यूज़ करते हैं, लेकिन जो साथ में चिपकी हुई है, टच कर रहा हो उसको, तो जैसे कंबल टच कर रहा है तो वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे और भी कई सारे एग्जाम्पल है उसको देखते हैं जरा। जैसे 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 अ, जैसे मैं बोलूँ कि अ वर्ड इज़, अ बर्ड मतलब पक्षी, अ बर्ड इज़ फ्लाइंग, फ्लाइंग ओवर द लेक, ठीक है, यहाँ पे ओवर द लेक, अब लेक से ऊपर उड़ रहा है, टच तो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम ओवर करेंगे, मतलब वो उसको ऊंचाई को बताने के लिए, किसी ऊंची चीज़ को दिखाने के लिए, या किसी चीज़ के ऊपर को बताने के लिए, या कोई भी चीज़ कवर कर रही हो तो उसको बताने के लिए, जैसे कवर करिए, आजकल बारिश लगी है, अभी भी बारिश लगी है बाहर, तो मैं बोलूँगा विद एन अम्ब्रेला, विद एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, ओवर माई हेड। अब आप बोलेंगे कि एबव क्यों नहीं लगाया, ओवर क्यों लगाया, अब ओवर जो, क्योंकि वो जब वो उसको कवर कर रही है, ठीक है, इतनी ऊंचाई पर नहीं है, ज़्यादा ऊंचाई पर होगी तो भीग जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो वो ओवर जो वो हम लोग लगाएंगे, ओवर माई हेड, ठीक है, मेरे सिर के, सिर को कवर कर रही है, मेरे सिर के ऊपर है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर, बहुत ऊंची, बहुत कोई चीज़ बहुत ऊंचाई पर है, तब जो वो एबव का यूज़ आप कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आई पुट माई हैंड, आई पुट माई हैंड डैश माई आइज, डैश माई ईयर बोल दो, ठीक है, आइज, तो यहाँ पे जो वो ओवर ही, ओवर का यूज़ करेंगे। अब आप बोलेंगे ओवर क्यों किया, एबव क्यों नहीं किया, एबव तो ऊंचाई पर, जब मेरे सिर के ऊपर मेरा हाथ जाए, बहुत ऊपर चला जाए, ठीक, बहुत ऊपर, ऊपर तो कैसे जाएगा, लेकिन ऊपर चला गया तो वहाँ पे एबव बोल सकता हूँ, लेकिन जब कोई मेरा हाथ जो वो यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब कि मैंने कवर करके रखा है आइस को या अपने हाथ से कान को, तो वहाँ पे हम लोग जो वो ओवर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या इसमें करना होता है। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं जल्दी से, फिर अपना वीडियो का एंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए 6th नंबर वाला, वी कुड हैव सेव्ड हिम डैश हार्ट अटैक, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डैश हार्ट अटैक। तो यहाँ पे जो कितने नंबर वाला है, 4 5 छठा है, सेकंड लास्ट, तो 6 का जो आंसर होगा, देखिए जब भी हम अच्छा फ्रॉम का यूज़ हमने देख लिया है बीच में, फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से आ रही हो, लेकिन फ्रॉम का यूज़ यहाँ पे हमने नहीं देखा कि फ्रॉम, फ्रॉम मतलब जब कॉज बताने के लिए, ठीक है, कॉज बताने के लिए मतलब कि वो किसी कारण को बताने के लिए, जैसे वो किससे मर गया, ठीक है, वो जो ही इज़ या ही डाइड फ्रॉम, आजकल कोरोना ख़त्म हो गया वैसे, ही डाइड फ्रॉम कोरोना, ही डाइड फ्रॉम कोरोना, तो पर्पस बताया, सॉरी पर्पस नहीं, कॉज बताने के लिए, कारण बताने के लिए वो किससे मरा, तो फ्रॉम कोरोना वायरस या फ्रॉम हार्ट अटैक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कुड हैव सेव्ड हिम, तो कारण क्या है, किससे उसको बचाना चाहिए हमें, तो हार्ट अटैक से, तो फ्रॉम हार्ट अटैक, ठीक है, तो फ्रॉम का यूज़ भी हमने देखा। या जैसे फ्रॉम का यूज़ हम लोग वहाँ पे कहते हैं, दिस लेटर इज़ फ्रॉम द प्रिंसिपल, ठीक है, वो जो लेटर आया है वो जो वो प्रिंसिपल की तरफ से आया है, ठीक है, फ्रॉम मतलब उसकी तरफ से आया है। तो एक देखा हमने, जब किसी तरफ से आ रही है वो चीज़, तो वहाँ पे जो हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं, या कॉज बताने के लिए, जैसे सी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, मुझे भी आज सुबह थोड़ा सा फीवर है और बुखार आया है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब मैं जो बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं, लेकिन 80% बिल्कुल सही हूँ, आपको जो आवाज़ से भी पता लग रहा होगा। सी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, या आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पे मैं कॉज बता रहा हूँ कि मैं जो फ्रॉम फीवर, फ्रॉम क्यों लग रहा है, कॉज को बताने के लिए, तो फ्रॉम का यूज़ वो हम लोग यूज़ करते हैं कॉज को बताने के लिए भी। लास्ट पर चलते हैं, दे आर नॉट फ्लाइंग डैश अमेरिका, देखिए जब भी फ्लाइंग मतलब कि ऊपर,
ऊपर से उड़ रहा है। अब वो इतना ऊपर से तो नहीं उड़ रहा है, बहुत नीचे बहुत नीचे से, ठीक है, बहुत नीचे से उड़ रहा हो तो हम लोग जो वो क्या बोल देंगे यहाँ पे, देखिए एबव का जो एबव से थोड़ा नीचे चले जाओ तो वहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते हैं अंडर, ठीक है, अंडर यूज़ करते हैं, लेकिन अंडर जो वो कवरिंग के लिए होता है, ठीक है। अब जो उड़ रहा है, हम लोग उड़ रहे हैं, दे आर नॉट फ्लाइंग है, ठीक है, या फ्लाइंग, दे आर फ्लाइंग, ठीक है, एरोप्लेन में उड़ रहे हैं तो वो जो कवर थोड़ा ना कर रहा है उसको, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जो क्या लगाएंगे, एबव अमेरिका, मैं जो वो अमेरिका के ऊपर से बहुत ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको एक कंसेप्ट सीखना है कि हम लोग जो वो एबव का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। एबव का यूज़ देखिए मतलब कि हाई लेवल पे चला गया, हाइयर लेवल को बताने के लिए, हाइयर लेवल को बताने के लिए, दिखाने के लिए जो वो हम लोग जो वो यहाँ पे एबव का यूज़ करते हो। और साथ में याद रखिए जो कांटेक्ट में ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांटेक्ट या टच नहीं कर रहा हो, ठीक है। अब हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से, टच करता थोड़ा ना जा रहा है, तो टच करता नहीं जा रहा है तो वहाँ पे आप एबव ही यूज़ करेंगे, वहाँ पे जो आप ओवर नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, एबव ही यूज़ करेंगे। जैसे हिज हाउस, जैसे हिज हाउस इज सिचुएटेड डैश द सी लेवल। अब सी लेवल से लगता थोड़ा ना होगा, सी लेवल से ऊपर ही होगा, तो एब ऑफ द सी लेवल, वहाँ पे हम एब ऑफ द सी लेवल जो वो यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे और भी देखते हैं, जैसे 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 कैन यू रेस, ठीक है, ये हमने देख लिया था पहले, वैसे फिर से देखिए, कैन यू रेस, RAIS, कैन यू रेस यूर हैंड डैश योर हेड, क्या आप जो वो अपने हाथ जो वो अपने सिर के ऊपर उठा सकते हो। अब सिर के ऊपर, अब सिर के अगर टच कर रहा हो तब तो ओवर लगा देंगे, ओवर माई आईज, ओवर माई ईयर्स, ठीक है, कान को मैंने बंद कर दिया हाथ से, तो कवर करके रखा है तो ओवर लगा दो। लेकिन ये हो रहा है कि ऊपर उठा दो, सिर के ऊपर, बहुत ऊपर चला गया, टच नहीं कर रहा है अब सिर को, तो वहाँ पे जो हम लोग वही यूज़ करेंगे, ओ एब, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम लोग जो वो क्या, हाँ, एक और इंटरेस्टिंग टेम्परेचर को बताने के लिए जो हम लोग जो एब का यूज़ करते हैं, जैसे द टेम्परेचर ऑफ द टेम्पर, हिमाचल में उन्ना में ज़्यादा टेम्परेचर कई बार जो वो हो जाता है, तो द टेम्परेचर ऑफ उन्ना इज डैश 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो कई बार 40 डिग्री से आगे चले जाए तो एबव, तो टेम्परेचर को बताने के लिए भी हम लोग जो एबव का यूज़ वो कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने जो वो हमने समझ लिया, देखिए ओवर समझ लिया, अंडर समझ लिया, एबव समझ लिया, बिलो समझ लिया, ठीक है। देखिए एबव और बिलो जो वो एक दूसरे के अपोजिट है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा ऊपर हो, टच नहीं कर रही हो, तो वहाँ पे एबव यूज़ करिए। अब कोई चीज़ यहाँ से सरफेस से बहुत नीचे हो, टच नहीं कर रही हो, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे उसको कवर करके रखा है, तब तो लगाइए ओवर, सॉरी अंडर, ठीक है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, लेकिन बहुत नीचे हैं तो वहाँ पे जो आप वीलो यूज़ करिए। तो एवव और वीलो एक दूसरे के अपोजिट हुए, और यहाँ पे ओवर, ओवर मतलब कि टच कर रहा है या थोड़ा सा ऊपर ही है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, ओवर, और यहाँ पे अंडर मतलब कि ज़्यादा नीचे नहीं है। तो इस बात को आप समझिए। बाकी बहुत सारे हमने जो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मुझे लगता है कि बोर्ड क्लासेस में जो वो इतना ही बेसिक जो पूछा जाता है, कम्पिटेटिव एग्जाम अगर आपका कोई भी बेसिक सा मतलब कि आपका कोई ज़्यादा हाई लेवल का जो है एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, लेवल जो बिल्कुल इजी रहता है, बिल्कुल सिंपल सा लेवल रहता है, तो उसमें जो वो आपको ये क्वेश्चन जो वो काम आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी ज़्यादा हाई लेवल मतलब पर नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। बाकी अगले पार्ट में जो हम लोग थोड़ा सा लेवल जो इसका उठा देंगे प्रेपोजिशन का। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।